पुराने समय की बात है। ब्रह्मांड में संतुलन बिगड़ने लगा था। हिरण्याक्ष नामक असुर अत्यंत शक्तिशाली था। उसने समुद्र और पृथ्वी पर अपना शासन स्थापित कर लिया। हिरण्याक्ष का साहस, युद्ध कौशल और क्रूरता सभी देवताओं के लिए चुनौती बन चुकी थी। उसने पृथ्वी को समुद्र में फेंक दिया और स्वयं समुद्र के गहनों और समृद्धि को अपने अधीन कर लिया। अब पृथ्वी और समुद्र मेरी शक्ति के अधीन होंगे। कोई भी मेरी शक्ति को चुनौती नहीं दे सकता। भगवान विष्णु, इस असुर का सामना केवल आपकी दिव्य शक्ति से ही संभव है। हम स्वयं इसे रोकने में असमर्थ हैं। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने घोषणा की कि वे स्वयं वराह अवतार लेकर पृथ्वी और धर्म की रक्षा करेंगे। भगवान विष्णु ने समुद्र के बीच विशाल और शक्तिशाली वराह यानी सुअर का रूप धारण किया। उनका यह रूप न केवल शक्तिशाली था, बल्कि समुद्र की गहराई में स्थिर आधार प्रदान करने वाला था। धर्म की रक्षा करने के लिए मैं इस समय वराह रूप धारण करता हूं। हिरण्याक्ष का अधर्म अब समाप्त होना चाहिए। भगवान ने अपने इस दिव्य रूप के माध्यम से समुद्र में प्रवेश किया। उनकी आंखों से तेजस्विता और उनकी शक्ति से समुद्र में हलचल मच गई। जल की लहरें आसमान की ओर उठीं और मछलियों और समुद्री जीवों में भय व्याप्त हो गया। हिरण्याक्ष ने समुद्र में भगवान का वराह रूप देखा और क्रोध से लाल होकर कहा, कौन है जो मेरी सत्ता और शक्ति को चुनौती दे रहा है? मैं ही इस समुद्र और पृथ्वी का मालिक हूं। मैं धर्म का रक्षक हूं। तेरा अत्याचार अब समाप्त होगा। जो पृथ्वी और जीवों पर अत्याचार करता है, उसे मुझे नष्ट करना ही होगा। इसके बाद भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। हिरण्याक्ष ने अपनी शक्तिशाली लाठी और हथियारों से वराह पर प्रहार किया। विष्णु ने अपने दांत, पंजे और गज जैसे विशाल बल का उपयोग करके हर प्रहार को टाल दिया। समुद्र की लहरें उठ रही थीं। बिजली और गर्जन का वातावरण बन गया। हिरण्याक्ष और वराह के प्रहारों से पर्वत और समुद्र का संतुलन भी थरथरा गया। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र के गहराई में फेंक दिया था। इसे उठाना आसान नहीं था। वराह ने अपनी विशाल सूंड और पंजों का उपयोग करके धीरे धीरे पृथ्वी को उठाया। यह पृथ्वी केवल मेरे ही द्वारा स्थिर हो सकती है। इसे मैं समुद्र से निकालूंगा और इसे सही स्थान पर रखूंगा। समुद्र के गहरे पानी में दोनों की लड़ाई अत्यंत तीव्र थी। हिरण्याक्ष ने भयंकर जादू और शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन वराह की दिव्यता और साहस के सामने वो असफल रहा। अंततः भगवान विष्णु ने अपनी पूरी शक्ति और रणनीति का प्रयोग करते हुए हिरण्याक्ष को धराशायी कर दिया। अधर्म का नाश अनिवार्य है। जो पृथ्वी और जीवों पर अत्याचार करता है, उसका विनाश अनिवार्य है। वराह ने हिरण्याक्ष का वध किया और समुद्र के भीतर उसकी शक्ति को समाप्त कर दिया। पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकालकर स्थिर किया गया। वराह अवतार हमें यह सिखाता है कि अधर्म चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंततः उसका विनाश होता है। भक्ति और धर्म का मार्ग सबसे शक्तिशाली है। भगवान विष्णु हर युग में धर्म और न्याय की रक्षा करते हैं। धर्म और भक्ति से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। जो मनुष्य धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। हिरण्याक्ष वध के बाद समुद्र और पृथ्वी का संतुलन हुआ। देवताओं और ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। पृथ्वी पर जीवन और समृद्धि लौट आई। हे भगवान, आपने न केवल हिरण्याक्ष को नष्ट किया, बल्कि हमें धर्म और भक्ति का मार्ग भी दिखाया।
धर्म की रक्षा का कार्य हर युग में आवश्यक है। यही मेरा उद्देश्य है। वराह अवतार केवल एक युद्ध और विजय की कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन और भक्ति का संदेश भी है। हिरण्याक्ष वध ने यह सिखाया कि शक्तिशाली होने से कोई महान नहीं बनता, बल्कि धर्म और न्याय का पालन करना ही असली महानता है। सत्य और धर्म का मार्ग कठिन है, लेकिन इसे अपनाने वाला कभी भयभीत नहीं होता।